मैं अपनी भाभी से छुपता फिर रहा था। मुझे घर से बाहर निकलना था। अगर उसे पता चल जाता कि मैं बाजार तक जा रहा हूँ तो बड़ी मुश्किल हो जाती। लेकिन वही हुआ। उसने मुझे देख लिया और पूछा, कहाँ जा रहे हो रमन? तुम्हें पता है ना कि मुझे रोज एक चीज चाहिए होती है और तुम मुझसे छुपाकर निकल रहे हो। मैं झेंप कर बोला, नहीं श्वेता भाभी, ऐसी बात नहीं है। माँ ने कहा था कि सामान जल्दी ला दो, आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए जल्दी जा रहा था। भाभी हंसकर बोली, तुम्हें पता है अर्जुन भैया तुम्हें जाने से पहले हमारी जिम्मेदारी सौंप कर गए थे। कह रहे थे कि अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो तुमसे मंगवा लूंगी, और तुम मुझसे बचकर भाग रहे हो। मैंने कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वह फिर से बोली, जैसे हर दिन लाते हो वैसा ही ले आओ, और कुछ नहीं चाहिए। मैं सोच में पड़ गया कि क्या यही रोज की मोमबत्ती वाली बात होने वाली है। दुकानदार भी मेरा मजाक उड़ाने लगा था। जब मैं रोज मोमबत्ती लेने जाता तो वह तंज कसता, इतनी मोमबत्तियों का क्या करते हो रमन भाई? अब तो यूपीएस और सोलर सिस्टम का जमाना है, मैं भी कहाँ जवाब देता। चुपचाप मोमबत्ती खरीदकर घर लौट आता। श्वेता भाभी ने हमेशा की तरह धागा काटकर मोमबत्ती ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत परेशान था, समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। जब मेरे बड़े भाई अर्जुन विदेश गए तो उन्होंने कहा था कि भाभी का ख्याल रखना, अगर उन्हें कुछ भी चाहिए तो लाकर दे देना। मैंने सोचा कि यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अब यह रोज का सिलसिला हो गया था। एक दिन मैंने अपनी भाभी से पूछा, भाभी, आप इस मोमबत्ती का क्या करती हैं? वह मुस्कुराते हुए बोली, रमन, एक दिन खिड़की खोलकर देख लेना। यह सुनकर मैं और भी उलझ गया। वह क्या कहना चाहती थी? शाम हुई और भाभी अपने कमरे में चली गईं। मैं उनकी खिड़की के पास गया, पर अंदर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। अगले दिन मैंने उनसे फिर पूछा, आपने खिड़की क्यों नहीं खोली? वह हंसते हुए बोली, अरे, तुम तो देखने गए थे। मैं तो मजाक कर रही थी। भाभी की बातों का कुछ भी मतलब नहीं निकलता था। कभी संजीदा बातें करती तो कभी अजीबोगरीब मजाक। उनकी हरकतें रोज और भी उलझती जाती थी। अर्जुन भाई का फोन आया तो उन्होंने माँ से कहा, श्वेता मुझसे ज्यादा बात नहीं करती, शायद उसे घर के कामों में उलझा दिया है। माँ ने सफाई दी, अरे नहीं, उसे तो तुमसे ही बात करने का इंतजार रहता है। भाई भी ज्यादा नहीं बोले, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। दिवाली का समय आया और मैंने एक यूपीएस खरीद लिया ताकि लाइट की समस्या खत्म हो जाए। अब तो भाभी को मोमबत्ती की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पर अगले ही दिन वह फिर से बोली, रमन, मोमबत्ती ला देना। मैंने पूछा, अब आपको इसकी क्या जरूरत है? घर में तो यूपीएस लग चुका है। वह फिर से हंसने लगी, तुम समझते क्यों नहीं? अब मुझे लगा कि मैं वाकई कुछ बड़ा मिस कर रहा हूँ। मुझे पता लगाना था कि भाभी इस मोमबत्ती का आखिर क्या करती है।